हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल मेहरा क्लासेस में आपका बहुत कि हिंदी की एजुकेटर डॉक्टरल का जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है 1 जून को। और 1 जून के हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आई होप आपकी जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। अगर आपको अपनी तैयारी संबंधित कोई भी परेशानी जा रही है, हिंदी विषय, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, जिस भी सब्जेक्ट में आपको अगर दिक्कत जा रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा रीतिकाल यानी कि यूनिट 5 में हम देखते हैं कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया है अपना। हमने अपना कंप्लीट कर लिया है रीति काल की जो पृष्ठभूमियां है वो हमने कंप्लीट कर ली है। रीतिबद्ध काव्यधारा उनके प्रमुख कवि, रीति सिद्ध काव्यधारा उनके प्रमुख कवि, रीति मुक्त काव्यधारा उनके प्रमुख कवि, राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि भूषण रामचंद्र का जो केशवदास की रचना है उससे रावणांगद संवाद कंप्लीट कर लिया है। बिहारी के पूरे 20 दोहे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। घनानंद कवित्त आज हम करने वाले हैं और भूषण ग्रंथावली हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो हमारा यूनिट 5 में बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ ही यूनिट 10 हमारा ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है। अब हमारा बचा है यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8। अब हमारी बस ये 3 यूनिट्स बची हुई है, इससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीना आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। और इससे पहले आपको ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी प्रश्न पूछे गए थे आ, कि जैसे रीतिकाल है, रीतिकाल में जो आपका एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्या क्या रीतिकाल से जो प्रश्न पूछे गए थे वो सब कुछ हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है ताकि हमें ये समझ में आता रहे कि प्रश्न का प्रारूप क्या होगा। अब हम यहाँ देखते हैं घनानंद कवित्त से। घनानंद कवित्त में हम देखेंगे कि 25 पद कुछ आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर कितने 25 पद दिए हुए हैं। और 25 पदों में हम देखेंगे कि आज हम कोशिश करेंगे पूरे पदों की हम व्याख्या यहाँ पर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ से देखेंगे शब्दार्थ और प्रसंग और व्याख्या करने की बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, बहुत लेट नहीं करेंगे कि आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप इतना पढ़ पाएं। और अगर हम बहुत लेट लपेट करने लगेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो आपके लिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ लाजनी लपेटी से यहाँ देखते हैं मुख्य मुख्य जो अर्थ हैं। लपेटी का मतलब आप सब समझते हो, लपेटना या लिपटा हुआ। भेदभाव का अर्थ होता है जो रहस्यात्मक भाव होते हैं या गूढ़ भाव होते हैं उनको भेदभाव बोलते हैं। लोल का अर्थ होता है यहाँ पर चंचल। चख का अर्थ यहाँ पर चक्षु से होता है। गोरो यानी गोला जो गौर वर्ण होता है यानी गोरा होता है वो। वदन यानी मुख होता है। निचृत यानी निचुड़ना होता है। मृदु यानी कोमलता होता है। मुस्कान या मुस्कुराना। दसन का अर्थ होता है कि जब दांतों की जो चमक होती है जब फैलकर हृदय यानी कि वक्ष स्थल पर मोती की माला का जो रूप धारण करती है उसको हम यहाँ पर कहते हैं दसन। और लड़की यानी होता है यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं ना ललकना। तो लड़की का यहाँ अर्थ लड़की से नहीं है, लड़की का अर्थ यहाँ पर छोटी की मात्रा ललकी से है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है ललकना। ठीक है, ललकना यहाँ पर। तो ये यहाँ ये हो गया। आनंद निधि मतलब यहाँ पर कोश होता है। बाल मतलब बाला। अनंग मतलब जो आपका कामजन्य जो रंग होता है ना उसको बोलते हैं अनंग। धुरी का अर्थ होता है यहाँ पर आ, मिलकर। और मुरी का अर्थ होता है मुड़ जाना। ये अर्थ आपको आगे की पंक्तियों में भी दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अर्थ देखें तो इसमें इसमें जो घनानंद है इसमें जो घनानंद है वो यहाँ पर जो प्रेमिक जो यहाँ प्रेमिका है या नायिका है उसका रूप सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे बोल रहे हैं कि लाजनी लपेटी। आपको यहाँ मैंने अर्थ दे दिया, मुझे आपको भावार्थ बताती तो इस कवित्त में नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। उसकी लाज से लिपटी हुई जो और
लाज से लिपटी हुई और भेद और प्रेम से भरी जो चितवन चंचल सुंदर नेत्रों की तिरछी कटाक्ष जो है वो क्या होता है, वो मन को मोह लेती है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं उसका जो गोरा ललाट और सुंदर मुख क्या है, सुंदर मुख छवि का घर है। सुंदर मुख क्या है, छवि का घर है। सदन मतलब घर। आगे कह रहे हैं उसकी मीठी कोमल मुस्कान से रस टपकता है। चूना मतलब रस टपकना, निचुरत यानी टपकना। उसके दांतों की चमक ऐसे फैलती है जैसे मोतियों की माला हो। क्या हो, मोतियों की माला हो। और आगे कह रहे हैं वो अपने प्रियतम से, प्रिय मतलब प्रियतम से प्रेम भरी बातों में प्रेम भरी बातों के लिए क्या होती है, ललकने लगती है। ठीक है, आनंद की दीदी रूप में वह जो छबीली बाला जो है, छबीली बाला है, अंगों में कामदेव के रंगों को धारण किए हुए है जो मुड़ मुड़ कर झलकते हैं। क्या होता है, मुड़ मुड़ कर झलकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो आपका ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है ना, ये आपको 2022 में आपको पूछी गई थी। ठीक है, 2022 में आपके लिए पूछी गई थी और पूछा गया था कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, 2022 में यहाँ पर पूछी गई थी। तो झलके अति सुंदर आनंद गौर, यहाँ पर अगर हम शब्दार्थ देखते हैं तो यहाँ पर छके का अर्थ क्या होता है, छके का अर्थ होता है यौवन के मद से मस्त। ठीक है, काननी मतलब कानों को छूकर या कानों तक फैलकर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कपोल मतलब गाल। कपोल मतलब क्या होता है, गाल। और कलोल का अर्थ यहाँ पर होता है हिलती हैं। ठीक है, कल मतलब सुंदर ग्रीवा पर, गले के पास ग्रीवा पर। और यहाँ पर जो जल जावली लिखी है, यहाँ जलज और अवली, ठीक है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें जलज मतलब जल से उत्पन्न जो होता है मोती, और अवली मतलब समूह या फिर लड़, या दो लड़की मोतियों की माला। इसका एक अर्थ आप ये समझ सकते हैं। रूप का अर्थ एक हो सकता है सौंदर्य, और रूपा का अर्थ हो सकता है यानी कि चांदी का संकेत यहाँ पर दे सकते हैं। धर मतलब धरा पर या पृथ्वी पर। तो यहाँ पर जो घनानंद है कवि ये कह रहे हैं कि नायिका के सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। उसका जो गोरा मुख है अत्यंत सुंदर चमक रहा है। आनंद, ठीक है, उसके जो मदमस्त नेत्र कानों तक फैले हुए शोभायमान है। ठीक है, और उसकी जो हंसी और बोलने में फूलों की वर्षा के समान छवि हृदय पर जा पड़ती है। उसकी चंचल लटे कपोलों पर क्रीड़ा करती हैं। लट, लट मतलब वही जो बालों की एक आगे एक हम कहते हैं ना लट है, आगे बालों लट, छोटे छोटे थोड़े थोड़े बाल लटकते रहते हैं, वो लट। तो क्या होता है कि उसकी चंचल लटें कपोलों पर क्रीड़ा करती हुई हैं और सुंदर कंठ में मोतियों की दो मालाएं बनी हुई हैं। ठीक है, वही जलाजावली मतलब ये कठिन है इसलिए इसको समझ लेना। और उसके अंग अंग में ऐसी कांति की तरंगे उमड़ रही हैं मानो अभी पूरा रूप साकार होकर टपक पड़ेगा। यानी कि च्वय मतलब टपकना या चूना, और धरा मतलब भूमि पर। ठीक है, कि भूमि पर अभी वो गिर पड़ेगा। आगे पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि छवि को सदन मोद, मोद का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, मोद का मतलब होता है प्रफुल्लता या प्रसन्नता। ठीक है, और बदन का अर्थ अभी बताया मैंने आपको पहले, मुख। ठीक है, तो मुख मतलब आगे पहले जहाँ पहले बता चुके हैं एक बार, अर्थ अब दोबारा नहीं बताएंगे। मदन का अर्थ मुख होता है, और मटकीली मतलब चटक मटक वाले ढंग से। ठीक है, चटकीली मटकीली मतलब त्रसित मतलब प्यासा, लटकत मतलब मस्ती से। ठीक है, ये यहाँ पर लटकत है ना। आगे है कि आनी मतलब आका, कृपा निधि मतलब जो श्री कृष्ण है यानी कि कृपा के सागर। ठीक है, निधि मतलब सागर भी एक अर्थ होता है यहाँ पर। तो यहाँ कह रहे हैं छवि को सदन कि श्री कृष्ण से इसमें जो प्रेम अनुरक्त जो गोपी है, प्रेम से अनुरक्त गोपी, उसकी उक्ति है। ठीक है, और इसमें पूर्व अनुराग का वर्णन है जो श्री कृष्ण ने जो उससे श्री कृष्ण का जो पहले रूप देखा था उसके मन में वही बसा हुआ है। तो वो पूर्व राग की यह अभिलाषा की दशा है, वह चाहती है कि श्री कृष्ण मुरली बजाते आए और वो उनको देखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो विरहणी नायिका है अपने प्रियतम से मिलने की उत्कंठा व्यक्त कर रही है और कहती है कि हे छवि के घर,
सदन, छवि को सदन है जिसमें छवि हमेशा ही शोभित रहती है, छवि के घर सदन। आनंद से मंडित मुख चंद्रमा वाले मेरे प्यासे नेत्रों के लाल, यानी प्रियतम तुम कब दर्शन दोगे। कब धौ, ये ऐसे लिखा है, कब धौ, ठीक है। तो कब मुझे आप दर्शन दोगे, तुम्हारा चटकीला वेश धारण कर, ठीक है, मटकीली चाल से चलते हुए, अधर मतलब होठ, होठों पर मुरली रखे लटकत आए हो, ठीक है। तुम कब आओगे, तुम नेत्र झुकाकर नैन ढुराए, ठीक है, लोचन नैन, लोचन मतलब आंखें है ना, तो तुम नेत्र को झुकाकर कुछ मीठी मृदु, मृदु यानी मीठा या कोमल, कुछ मीठी मुस्कान के साथ, ठीक है, भीनी बतियानी, प्रेम से भीगी हुई लड़कपन भरी बातें, ठीक है, कब करोगे। आगे कह रही हैं, मेरे विरह से जलते हुए हृदय को जानकर हे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे हे कृपा निधान, आकर आनंद का घन, आनंद का धन या घन कब बरसाओगे, ठीक है, आनंद का घन कब बरसाओगे, आनंद का घन कब बरसाओगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें कि वह मुस्कियानी वह मृदु बतरानी। अभी देखो यहाँ पे मृदु आया है, लड़कीली आया है ना, और का मतलब आपको पता है, आरती यानी होता है यहाँ पर अड़ती, अड़ना, ठीक है, अड़ती है, ठीक है। आगे कह रही हैं, बैन का अर्थ यहाँ पर होता है वेणु यानी कि मुरली। तो इस जो प्रकरण में क्या है, गोपियां, इस प्रसंग में गोपियां क्या है, उनका विरह वर्णित है। और प्रिय को उसने जो संयोगावस्था में जिस जिस मुद्राओं में देखा था, वो उसके अंतःकरण में भी बसी हुई है। मुस्कुराना, बातें करना, ललक वाली बातें करना, मस्ती में से चलना, वेणु वादन करना, है ना, चतुर्मयी आंखों से देखना, छैलापन, उनकी सबकी स्मृति में अभी वो है। तो यहाँ पर जो प्रेमिका हैं या गोपियां हैं, अपने प्रियतम की यादों में खोई हुई है, यहाँ प्रेमिका ही है, गोपियां नहीं, यादों में खोई है। कहती हैं कि वही मुस्कान, वही मीठी बात, वही लड़कपन का स्वभाव आकर मेरे हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है। मतलब जो पहले चीजें हो चुकी हैं, और मतलब हृदय में आकर के, आने मतलब आकर के, वो मेरे हृदय में क्या होता है, वह पीड़ा उत्पन्न करता है। वही चलने की गति, सुंदर वाणी से, सुंदर वाणी से क्या बजाना, वेणु बजाना, वही हंसना मेरे हृदय से नहीं टलता है। वह हंसी देन हियरा, हियरा मतलब हृदय में, न टरती मतलब नहीं टलता है मेरे हृदय से। वही चतुराई से देखने और चाहने की छवि, ठीक है, चिताई मतलब आ, चैतन्यता, चिताई मतलब यहाँ चिताई का अर्थ होता है चैतन्यता से। तो यहाँ कह रहे हैं, वही चतुराई से देखने और चाहने की छवि, वही छैलापन एक क्षण भी मुझे नहीं भूलता है। मतलब चित्त से मेरे, चैतन्यता से मेरे नहीं उतरता है। आगे कह रहे हैं कि आनंद के भंडार, वही छैलताई, देखा ना, कह रहे हैं ना, वही छैलपन एक क्षण भी न छिनक, एक क्षण भी बिसरत भूलता, भूलना होता, बिसरना, छैलताई नहीं भूलती है। आनंद के भंडार, आनंद के भंडार, आनंद निधान, ठीक है, आनंद के भंडार, प्राणों के प्रिय तम सुजान की याद हर पल हर प्रकार से मुझे बेसुध कर देती है। सुधि सब, उनकी जो सुधि मतलब उनकी जो याद है, सुधि मतलब उनकी जो याद है, मुझे हर भांति से, हर प्रकार से क्या करती है, मुझे बेसुध कर देती है। तो यहाँ पर जो पहले प्रेय नायक ने या प्रिय ने जो जो भी लीलाएं करी हुई थी, उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब जासो, अब यहाँ पर क्या है, ये नायिका अपनी विरह वेदना यहाँ पर व्यक्त कर रही है। हम इसके शब्दार्थ अगर देखें तो इसमें आ, इस जो इसका प्रसंग है, वो उसमें प्रिय के विषम प्रेम की चर्चा की गई है। देखो, एक सम प्रेम होता है, जिसमें सम प्रेम में क्या होता है, नायक नायिका दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और विषम में प्रेम में क्या होता है, नायिका करती है लेकिन नायक नहीं करता। तो विषम प्रेम की चर्चा की है, एक और प्रिय की उदासीनता और दूसरी ओर प्रेमी की एक निष्ठता का निरूपण इस पंक्तियों में, इस पद में किया गया है, ठीक है। तो इसमें अगर हम शब्दार्थ देखें तो निपट का अर्थ होता है क्या, अत्यधिक, ठीक है। और यहाँ पर दई का मतलब होता है यहाँ पर देव, देवता, ठीक है। वेदना वेदन मतलब, वेदन मतलब यहाँ पीड़ा। और
बढ़वारी यानी बढ़ती, दुराइये दुराना मतलब छिपाना, दुराओ छिपाऊं, दुराइये मतलब छिपाना। बखान मतलब कथन होता है यहाँ पर। और ऐपे मतलब इतने पर भी, ठीक है, इतने पर भी, ऐपे मतलब यहाँ होता है इतने पर भी, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर बताया, हाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नायिका है अपनी विरह वेदना व्यक्त कर रही है और कह रही है कि जिससे इतना प्रेम किया वही निष्ठुरता से प्रेम निभा रहा है, वही निष्ठुरता से प्रेम निभा रहा है, तो हृदय की जलन कैसे बताई जाए। कैसे, तो हिय, तो जिए मतलब हृदय की जलन जलना, तो कैसे हृदय की जलन बताई जाए। हे महानिर्दयी, महानिर्दयी देव, हे महानिर्दयी, मैं अपने जीव को कैसे जीवित रखूं, कैसे जीवाऊं मैं अपने जीव को। महानिर्दयी देवता, मैं अपने जीव को कैसे जिंदा रखूं, कैसे जीवित रखूं। वेदना की इस बढ़ती हुई आग को कहाँ तक छिपाऊं, वेदना की बढ़वारी बढ़ती हुई इस आग को मैं कहाँ तक छिपाऊं। दुख का बखान करने के लिए जीभ कहाँ है, दुख को बखान करने को रसना, रसना यानी यहाँ पर जीभ, दुख का बखान करने के लिए जो जीभ कहाँ है, और उसका मुख कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐपे कहूँ बाको मुख देखन न पाई, ऐसे इतना पर भी उनका मुख, मुझे इतनी मेरी दशा हो गई फिर भी मुझे उनका जो मुख है वो देखने नहीं मिल रहा है। रात दिन चैन का लेश मात्र भी नहीं है, लेस मात्र ना, भाग्य, भाग्य में नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ऐसे दोष अपने ही किसे लगाऊं, यानी कि आप ही ऐसे दोष काहे दो लगई हो। यहाँ पर जो नायिका है वो ये कह रही है कि ये अपने भाग्य का ही दोष है, मेरे हिस्से में इस प्रकार की वेदना सहना ही लिखा है, ऐसा वो कह रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं हम। भोरते, हाँ, भोरते सांझ लो कानन। आगे यहाँ पर जो है इसमें जो नायिका है दिन रात किस तरह विरह में पड़ी रहती है और इसी का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। सवेरे से सांझ और सांझ से सवेरे तक वह प्रिय की प्रतीक्षा करती है, पर उसके दिखाई न पड़ने पर भी उन्हें देख नहीं पा रही है। मतलब नायक दिख रहा है लेकिन फिर भी उनको नहीं देख पा रही, उसके नेत्र की लालसा की जो तृप्ति है वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं भोर मतलब सवेरा, ठीक है। न हारती यानी कि नहीं थकती है। आगे तारणी मतलब तारों का देखना, तारणी मतलब तारों को देखना। और ये तारणी सो मतलब होता है पुतलियों से या आंखों से, तारणी सो यानी पुतलियों से या आंखों से। एक तार यानी लगातार, भावतो यानी कि मान, भाने वाला, प्रिय, ठीक है। आगे हम देखते हैं आंसुनी मतलब आंसुओं के अगार से, और सोहन मतलब सामने, ठीक है। और जोहन मतलब देखने को, आरती मतलब लालसा, आरती मतलब लालसा, इसका मतलब देखने की लालसा। आगे इस पंक्तियों में कि कह रहे हैं कि विरहिणी की व्याकुलता इसमें दिख रही है कि वह बावली होकर सुबह से शाम तक वन की ओर देखती रहती है, कानन वन, है ना। बावली यानी बावली होके देखती रहती है, जरा भी नहीं थकती। नेकू मतलब जरा भी, ये नेकू आपको फिर से मिलेगा, थोड़ा सा भी वह नहीं थकती है, नहीं हारती है। आगे कह रहे हैं कि शाम से सुबह तक तारों को देखती रहती है, ताकि वो देख देख ताकना देखना, हाँ, तारों से अपनी एक टक निगाह भी नहीं हटाती है, नहीं हटाती है। आगे कह रहे हैं कि यदि कहीं प्रियतम दिखाई दे जाए तो घनानंद कहते हैं कि वह आंसुओं से अवसर गवा देती है, अवसर यानी अवसर, ठीक है, गंवा देती है यानी कि अत्यधिक भावुक हो जाती है। उसकी आंखों के हृदय में मोहन और सोहन यानी कि प्रियतम सुंदर रूप को देखने की तीव्र इच्छा लगी रहती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, इस प्रकार मोहन मतलब श्री कृष्ण, और को सामने देखने की लालसा उसकी आंखों के हृदय में लगी रहती है और उसकी उत्कंठा हमेशा बनी रहती है। अब हम देखते हैं आगे की पंक्ति। भय अति निठुर मिटाए पहचान डारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पत्र या संदेश प्रिय को दिया जाता है, प्रेमिका का, उनकी उदासीनता या विमुखता का और अपनी सुमुखता का यहाँ पर कथन है। दूसरे को दुख देने वाला दुख पाता है, यह चेतावनी भी इसमें दी गई है।
वही प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निठुर का मतलब होता है निष्ठुर, निर्दयी। ठीक है। मिटाए मतलब पहचान ही मिटा दी। ठीक है। आगे हम देखते हैं जक यानी होता है रट। निपट मतलब अत्यंत, ये बता चुके हैं। सूल मतलब होता है वेदना की कसक। सूल मतलब क्या होता है? वेदना की कसक। जैसे शूल होता है उसी उसी में। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर कल्पाई है मतलब तरसाएगा, कल्पाना होता है। अगर आप थोड़ा सा विदेशी शब्दों की आपको ज्ञान है तो कल्पना या कल्पाना का मतलब होता है कि तड़पाना या कि तरसाना या कष्ट देना। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि आ, नायिका अपने प्रियतम की निष्ठुरता पर दुख व्यक्त कर रही है। वो कहती है कि तुम बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हो। क्या हो गए हो? तुम बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हो, और पहचान, तुमने तो हमारी पहचान ही मिटा दी है। क्या करी है? पहचान ही मिटा दी है। इसी दुख में मेरी जान अटकी हुई है। इसी दुख में क्या है? मेरी जान अटकी हुई है। और तुम तो बहुत ही निर्दयी हो, तुमको हमारी सुध भी नहीं है, तुम हमारी सुध भूल गए हो। तुम क्या है? हमारी सुध भूल गए हो, पर हमें तुम्हारे दिए हुए शूल और भाले किसी भी तरह भुलाए नहीं। मतलब जो जो तुमने हमें कष्ट दिया है ना, वो हमें किसी तरह से भुलाया नहीं जा रहा है। आगे कहते हैं पहले तो मीठे मीठे बोल बोलकर हमको ठगा तुमने। मीठे मीठे बोल भरकर तुमने हमको ठगा पहले। ठीक है। आगे कह रही हैं कि अब जिए जरत, कह रही हैं कि अब हृदय जला रहे हो। अब हृदय हमारा क्या है? जला रहे हो। कहो यह कौन सा न्याय होगा? कहो यह कौन सा न्याय होगा? क्या तुमने यह प्रसिद्ध कहावत नहीं सुनी कि जो किसी को तड़पाता है वह स्वयं ही कैसे शांति पाएगा। ठीक है। जो किसी को तड़पाता है वह स्वयं कैसे ही शांति पाएगा। आगे हम देखते हैं हीन भय। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि समय से बच जाएगा आपका। तो इसमें क्या है? आ, हीन मतलब क्या होता है? जल से हीन होने पर या जल से वियुक्त होने पर, जल से अलग होने पर, हीन होने पर या ना रहने पर। मीन मतलब मछली। ठीक है। और हम आगे देखेंगे इसमें पानी मतलब हाथों में। पानी का मतलब यहाँ पर क्या है? पानी परे हाथों में। मीत यानी मित्र। मीत यानी यहाँ पर मित्र। ठीक है। प्रमाणे यानी अपने प्रिय अचेतन जल के हाथों में पड़ने को प्रमाणित करता है। जल के वश में पड़ने पे यानी प्रेमी के प्रति उसकी अचेतन समान हृदयता से तड़पता हुआ मर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस पंक्तियों में इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवित्व में जो विरहिणी है अपनी व्याकुलता की तुलना मछली की व्याकुलता से करती है। वो कहती है कि जल से हीन होने पर मछली अधीन और व्याकुल हो जाती है। क्या होती है? अकुलानी मतलब व्याकुल हो जाती है। मेरी भी वही दशा है। समाने मतलब मेरी भी वही दशा है। जल से प्रेम करने वाली मछली को अलग करके, निराश करके वह कायर होकर प्राण त्याग देती है। नीर स्नेही सुलाएं अलंक निराश व कायर त्याग प्राण। यहाँ पर कह रही हैं कि जल के घटने पर जो मछली होती है विवश होकर व्याकुल हो जाती है, पर जैसी व्याकुलता उसको होती है, क्या थोड़ी भी मेरी आकुलता की बराबरी कर सकता है? यहाँ नायिका जो जैसे मछली तड़पती है उसकी तुलना अपने से कर सकती है, मतलब मैं उससे ज्यादा व्याकुल हूँ। उनका स्पष्ट कारण है कि वह मीन अपने प्रिय को जल को कलंक लगाकर और स्वयं निराश होकर वह कायर अपने प्राण त्याग देता है। मैं तो निराश होता नहीं, कायरों की भांति प्राणों का भी त्याग नहीं करती। मतलब क्या होता है? वो तो मर जाती, लेकिन मैं तो अपने प्राणों का त्याग नहीं करती। वेदना निरंतर सहती हुई प्रिय के सुमुख होने की आशाएं लगाए जीते हैं हम। ठीक है। प्रीति की जो वास्तविक रीति है वह उसको क्या समझे? जो प्रीति की वास्तविक रीति प्रीति की जो वास्तविक रीति है वो उसको क्या समझे? आगे कह रहे हैं कि
वेदना निरंतर सहता हुआ प्रिय के सुमुख होने की आशाएं लगाए जीता हूँ। प्रीति की जो वास्तविक रीति है वो उसको क्या समझे, यानी कि वह चेतन होकर भी जड़ ही है। वह तो अपने अचेतन प्रिय यानी कि जल यानी मछली के संदर्भ में कहा जा रहा है, हाथों में पड़ने पर उसके प्रेम के विवश होने पर भी उसको प्रमाणित करता है। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेम की रीति को वह जड़ मित्र कैसे समझेगा जो केवल हाथ पकड़ने को ही प्रमाण मानता है। हाथ पकड़ने को ही क्या वो प्रमाण पाता है। यानी कि घनानंद कहते हैं कि मन, इस मन की दशा को तो जीवन का जीवन यानी कि प्रियतम ही जानता है। जीवन का जीवन ही यानी कि प्रियतम ही जानता है। आगे कह रहे हैं मीत सुजान, मीत सुजान नहीं आएगा उसमें। यहाँ पर भी प्रियतम सुजान से प्रार्थना करती है जो नायिका है। तो हम यहाँ पहले इसके वो देखें। मीत मतलब क्या होता है? मीत मतलब होता है मित्र। सुजान मतलब अच्छे जानकार या श्री कृष्ण को भी यहाँ पर सुजान कहा गया है। ठीक है। अनीत मतलब अनीति या अन्याय। अनीति मतलब क्या होता है? अनीति या अन्याय। आगे हम देखते हैं कि मोही मतलब मोहित करना। मोही यानी क्या होता है? मोहित करना। हा हा का यहाँ जो अर्थ है मतलब खेद है, खेद व्यंजक शब्द है। ठीक है। आगे हम देखते हैं दीही मतलब दुहाई। दीही का मतलब क्या है? दीही का मतलब होता है यहाँ पर दुहाई। और चलिए बटोही मतलब पथिक या यात्री। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हे मित्र सुजान, ठीक है, मेरे साथ अनीति ना करें। मेरे साथ तुम क्या है? अनीति मत करो। मोहित करके तो अमोही ना हो। ठीक है। यह कितने खेद की बात है। मतलब कि अगर यहाँ पर हम देखें तो नायिका अपने प्रियतम सुजान से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे मित्र सुजान, अन्याय मत करो। हे निष्ठुर जो तुम हो वो मुझे मत तड़पाओ। मेरी दृष्टि कहीं और नहीं फिरती है। दीठी मतलब दृष्टि, कहीं और नहीं फिरती। ठौर मतलब ठिकाना होता है यहाँ पर, यहाँ कहीं और स्थान, कहीं और नहीं फिरती है। मेरे नेत्र तुम्हारे रूप की ही दास हैं। दृग नैन मैं रावरे मतलब आपके रूप के ही दास हैं। तुम्हारे रूप के ही दास है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ दो ही का अर्थ होता है, ये मेरे जो नयन है ना वो तुम्हारे रूप के दो ही यानी होता है दुहाई। ठीक है। दास हैं, मेरे जो नयन है वो तुम्हारे ही दास है, तुम्हारे रूप की ही दुहाई दे रहे हैं। आगे कह रही हैं कि मैंने एक विश्वास का सहारा लिया है। एक विश्वास यानी मैंने तुम्हारा एक विश्वास का सहारा लिया है कि टेक गहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोही। यहाँ पर कह रही हैं, यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने एक विश्वास का सहारा लिया और प्राण रूपी पथिक तुम्हारे आने की आस में जो बसा हुआ। हे घनानंद, हे जीव के मूल, मुझे प्यासा क्यों मार रहे हो। ठीक है। वो कह रही हैं कि हे घनानंद, क्यों मुझे तुम वेदना दे रहे, क्यों मुझे तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो। जीवन मूल दई कित प्यासनी मारत, मुझे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर भी जो विरहिणी का जो प्रिय के प्रति एक प्रकार से उपलम्ब यहाँ पर दिया गया है कि प्रिय के मोहित करने के बाद फिर उनको उनका अमोही हो जाना है। पहले छवि छटा से तृप्त करना, फिर दर्शन न देने के बाद न देना और आशा देकर विश्वासघात करना और जीवनदायक होकर प्यासों जो उनके लिए प्यासे प्यासे हैं उनको मारने के प्रति इनकी उलाहना यहाँ पर दी हुई है। आगे हम देखते हैं कि पहले घन आनंद सींची सुजान। अब यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रिय की जो निर्दयता के कारण उनकी विवशता की जो स्थिति है उसका पश्चाताप। यहाँ पहले मतलब संयोग अवस्था में, यहाँ पहले से अर्थ क्या है? संयोग अवस्था में। घनानंद का मतलब बादल। ठीक है। सुजा, सुजा मतलब सुजान का मतलब वही श्री कृष्ण। और आगे यहाँ पर जो प्यार पगी अब लाए वियोग की। लाए मतलब
अब लाए वियोग की, एक मतलब लगाकर, आग, एक लाए मतलब होता है आग, लाई भी हमने पढ़ी थी जब आगे, तो यहाँ होता है, यहाँ इसका मतलब आग, बलाए मतलब बला या विपत्ति। ठीक है, आगे हम देखते विश्वास यानी होता है विश्वासघात, विश्वास यानी होता है यहाँ पर विश्वासघात। यहाँ भी ऊपर भी विश्वास आया था, एक विश्वास की टेक गई, विश्वास यानी विश्वासघात। यहाँ पर भी, यहाँ का वही अर्थ होता है विश्वासघात। आगे हम देखते हैं कि जो आ, कुबानी यानी जो गलत वाणी होती है, ना काहू, ठीक ठौर ठिकाना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो प्रिय ने पहले आनंद रूप में उन्होंने आनंद की वृष्टि की, और उस वृष्टि के जल से जो उनकी जो प्रेमी की अत्यंत प्यार से भरी हुई बात, पगी मतलब प्यार से भरी हुई जो बातें कही थी संयोग अवस्था में, उन्होंने मुझे अपने आनंददायक रूप से और अपनी प्रेमपूर्ण वार्ता से जो परितृप्त किया था। ठीक है, जो पहले संयोग अवस्था में उन्होंने जो हमें वो किया कि इन पूरे पदों में जो प्रियतम के बदलते व्यवहार पर जो विरहणी है वो दुख व्यक्त कर रही, कह रही पहले तो घनानंद सुजान ने अति प्रेम से भीगी हुई बातें कहकर इन सबको हमको सींचा, और अब वियोग की आग लगाकर विश्वास के जो घावों को और बढ़ा दिया है। विश्वास घाव मतलब विश्वास के विश्वासघात, तो विश्वास के घावों को और बढ़ा दिया है, और दुखियारी आंखें व्याकुल हो रही हैं, दुखियारी जो आंखें हैं वो व्याकुल हो रही हैं, और कहीं पर भी चैन नहीं मिलता, पता नहीं आग किस घड़ी लगी है। सुलगी मतलब सुलगना, आग का लगना। बुद्धि दौड़ दौड़ कर थक गई है और ठिकाना नहीं पाती है, इस निष्ठुर के मोह की मिठास ने ठग लिया है। क्या किया है? इस निष्ठुर की जो आ, मोह ने हमको क्या किया है, वो ठग गई। यह कैसी घड़ी आ गई है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो विरहिणी है उसका यहाँ पर प्रियतम के प्रति हमें उलाहना और दुख वियोग हमें यहाँ पर दिख रहा है। आगे कह रहे हैं क्यों हंसी हे रिहियरा, यानी कि यहाँ पर उपलम्ब यहाँ पर भी दिया गया है प्रेमिका की ओर से प्रिय को, कि प्रिय ने हंसकर देखा जिससे हृदय आकृष्ट हुआ, फिर उसने प्रेम का संकेत दिया जिससे लालसा बढ़ गई, फिर उसने अमृतवाणी कही जिससे कामनाएं बढ़ गईं। उस उनका स्मरण हृदय में निरंतर बना फिर भी उन्मुख नहीं होता, यही उपलम्ब का यहाँ पर हेतु है। हेरी मतलब देखकर, हेरी मतलब देखकर, हित मतलब यहाँ पर प्रेम, हित मतलब यहाँ पर प्रेम, और चाह मतलब लालसा। सुवासने यानी अमृत से, सुवासने यानी सुधासने, सुधासने मतलब यहाँ पर अमृत से। और मैंने का मतलब यहाँ पर कामनाएं, नसैनी मतलब सीढ़ी। ठीक है, नसैनी मतलब यहाँ पर सीढ़ी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नायिका है अपने प्रियतम के पहले के प्रेमपूर्ण व्यवहार को याद करके दुखी है। वह कहती है क्यों हंसकर हृदय को देखा और क्यों प्रेम से चित्त की चाह बढ़ाई, चित्त की चाह और क्यों बढ़ाया, काहे को, आगे कह रही हैं कि और क्यों प्रेम की चित्त से चाह बढ़ाई, क्या क्यों हे बालिका यानी प्रियतमा अमृत के समान वचनों से कामदेव के बाणों की पीड़ा चढ़ाई। ठीक है, बालों की बाणों की पीड़ा चढ़ाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नायिका है कि पूछती आपने हंसते हुए देखकर मेरे हृदय को हर लिया, क्या किया आपने, हेरा जी को हृदय को हर लिया,
यही क्यों आपने हंसते हुए अपने सहज स्वभाव से नहीं देखा था? आपने प्रेम करके मेरे मन की लालसा बढ़ा दी। आपने क्या करी थी? प्रेम करके मेरे हृदय की लालसा बढ़ा दी। और यहाँ पर केवल हंसते देखकर तो लालसा ही हुई थी, पर आपके द्वारा प्रेम का संकेत भी पाने से वह लालसा बढ़ी। ठीक है, क्या हुई? वो लालसा बढ़ गई और बलवती हो गई। आपके पाने की संभावना अधिक जान पड़ी। केवल प्रेम का संकेत मिला होता तो यह कहा जा सकता है कि संकेत समझने भूल गई, पर आपने अमृतमयी वाणी से बात क्यों की? आपने सुधा सने मतलब अमृतमयी वाणी से बात क्यों की? और यहाँ कह रहे हैं आपने मुझसे मात्र मीठी बातें क्यों की? उन बातों का परिणाम क्या हुआ कि मैंने आनंद पूर्वक कामनाओं की सेना चढ़ाई, यानी कि उसको होने दिया, उसको मैंने बढ़ने दिया। पर अब मुझे क्या है? विरह सहना पड़ रहा है। अब क्या है? मुझे यहाँ पर विरह सहना पड़ना है। तो आगे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वह याद मेरे हृदय में घनानंद के समान चलती है, किसी भी तरह से मतलब निकाले नहीं निकलती। हे मित्र सुजान, हे मित्र सुजान, अनीति मतलब अनीति, गलत नीति, अनीति की पार्टी मतलब रास्ता। पार्टी यहाँ किससे तुम्हें पढ़ाई है? पार्टी मतलब एक प्रकार से जब पहले के ज़माने में जब पढ़ाई करते थे उसको हम स्लेट कहते ना, उसको पार्टी भी कहते थे। तो तुमको ये पार्टी किसने पढ़ाई है? ये मुझे समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान हो। यहाँ पर जो नायिका है अपने प्रियतम सुजान को अपने हित का खजाना बता रही है। क्या बता रही है? अपने हित का खजाना बता रही है। कह रही है कि यदि वह क्रोधित होकर दूर रहेंगे तो उसके प्राण कैसे कैसे रहेंगे? निधान है, उसके जो प्राण हैं वो कैसे रहेंगे? कैसे रहें प्राण? अनख ही अरसाई हो। कह रहे हैं आगे यहाँ पर अगर हम इनका शब्दार्थ देखें तो शब्दार्थ में प्रीतम मतलब प्रियतम, हित मतलब भला, निधान मतलब खजाना, अनख ही मतलब रूठ कर, और आनी मतलब आकर, याही मतलब इन प्राणों की, रावरो मतलब आपका, मोह आवरो मतलब मोह में व्याकुल, और वदन मतलब बुक, ये पहले बता दिया था, दया वसाए दया बसाकर। ठीक है, तो इन पंक्तियों में हम क्या देखते हैं? विरहिणी का प्रिय के पास संदेश, प्रिय को सम्मुखीन करने के लिए अपनी वेदना का निवेदन है। ठीक है, कि प्रिय क्या है? हित का खजाना है। आगे इसमें कह रही हैं कि जो प्रियतम सुजान आप मेरे हित के कोश हैं। आप क्या हैं? आप मेरे हित के कोश हैं। फिर कहिए यदि आप ही रूठ कर आने में आलस करेंगे तो मेरे ये जो प्राण है कैसे जीते रहेंगे? ठीक है, ये दीनहीन आप ही के द्वार पर आकर पड़े हैं। आप उदार भी हैं। क्या हैं आप तो उदार भी हैं। और आ, ये पुकार कर रहे हैं, आप उस पुकार को सुने, यह निवेदन है। इस प्राण पपीहे यानी कि यहाँ पर जो नायिका है अपने सुजान यानी प्रियतम को अपने हित का खजाना बनाती है। पूछती है कि यदि क्रोधित होकर दूर रहेंगे तो उनके प्राण कैसे रहेंगे? यदि तुम तो उदार हो, यह दीनहीन तुम्हारे द्वार पर आया है, इसकी पुकार सुनो और अब कब तक हमें यहाँ पर तरसाओगे? आगे कह रही हैं कि मैं तुम्हारा अनोखा प्रेम का प्यासा चेतक हूँ। चातक पक्षी है ना, अनोखो रावरो मतलब आपका। मैं चातक हूँ और सुजान के रूप का मतलब बावला यानी पागल हूँ, और आप मुझे अपना मुख दिखाओ, बदन मुख दर्शाओ मतलब दिखाओ। ठीक है, आगे कह रहे हैं विरह को नष्ट करके हृदय में बसाकर, हाय कब आनंद का जल यानी बादल आप, विरह मतलब विरह। ठीक है, दया ही हृदय बसाए आए, कब आनंद विरह को नष्ट करके हृदय में दया बसा करके, हाय कब आनंद का बादल आप बरसाओगे? आगे कह रहे हैं कि आगे पंक्तियों में कह रहे हैं कि नायिका अपने प्रियतम के बिना जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कह रही है कि तब तो तुम्हारी छवि पीकर जीवित थी, अब सोचते सोचते मेरे नेत्र जल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखें तो विरहिणी जो है संयोग और वियोग का अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर विरहिणी का
दोनों स्थितियों की तुलना हो रही है यहाँ पर। तब मतलब संयोग अवस्था में, है ना। यहाँ तब का मतलब यहाँ से संयोग अवस्था में, और अब मतलब यहाँ से वियोग अवस्था में। तब का मतलब संयोग अवस्था में, और अब मतलब वियोग अवस्था में। विललात यानी व्याकुल हो रहे हैं, बिलबिलाना, व्याकुल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम कि विरहिणी है जो विरहिणी है वो कह रही है कि प्रियतम के बिना जीवन की कठिनाइयों का वर्णन कर रही, कह रही है कि जब तब तो तुम्हारी छवि पीकर संयोग अवस्था में छवि देखकर रह जाती थी, अब सोचते सोचते मेरे नेत्र जल जल से लोचे, मतलब कि जल से भरे जा रहे हैं, यानी आंसुओं से भरे जा रहे हैं। कह रहे प्रेम के पोषण से संतुष्ट प्राण अब महान दुख और दोषों से भरे विलाप कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि घनानंद कहते हैं कि मित्र सुजान के बिना सभी सुख सामग्री और समाज दूर हो गए हैं। मित्र सुजान और सभी सुख साज समाज सब क्या है, दूर हो गए हैं। और कह रही हैं कि यहाँ पर तब यानी मिलन का समय जब था तब संयोग अवस्था का हार भी पहाड़ जैसा लगता था, और अब तो आकर बीच में पहाड़ पड़ गया, यानी मिलन असंभव हो गया है। हार मतलब तब जो गले पहनने वाला हार वहां था, और अब आने के बीच पहाड़, यहाँ पर अब मिलन, अब आकर बीच में पहाड़ हो गया है, यानी कि अब मिलना असंभव, वियोग अवस्था की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर हार का अर्थ, इस लाइन का अर्थ आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार जब प्रिय पास थे तो इतने पास थे कि उनके और हार के बीच में मतलब व्यवधान भी पहाड़ जैसा लगता था, है ना। और अब वही प्रिय इतनी दूर हो गए हैं कि उनके और मेरे बीच एक नहीं अनेक पहाड़ हैं, इतना अंतर यहाँ पर हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो 13 हो गए हैं आपके ये वाले पद। कोशिश करते हैं कि हम इसको अब अगले वीडियो में कंप्लीट करें, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत